जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं वीरांगना क्लब सीमांचल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत +2 आदर्श उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परोरा में छात्राओं को उनके कानूनी अधिकार एवं विभिन्न धाराओं के तहत महिलाओं को प्राप्त अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव निशांत कुमार प्रियदर्शी, के नगर CDPO समाज सेवी डॉक्टर ज्ञान कुमारी रॉय, एडवोकेट बबीता चौधरी, वीरांगना क्लब की फाउंडिंग मेंबर सुष्मिता रॉय, सुधा डेयरी की डॉक्टर निवेदिता एवं सपना जी समेत कई अपने अपने क्षेत्रों में सफल महिलाएं उपस्थित रहीं। सब ने स्कूल की छात्राओं को संबोधित किया और उन्हें उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया एवं कानून की विभिन्न धाराओं के बारे में भी बताया। साथ ही उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। मंच का संचालन जानी मानी शिक्षिका एवं राज्य स्तरीय मंच संचालक के रूप में प्रतिष्ठित सुचित्रा दीदी कर रही थी। स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की उपस्थिति में छात्राओं ने स्वागत गान एवं नृत्य भी पेश किया। उपस्थित अतिथियों के द्वारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल के सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर भी चर्चा की गई एवं छात्राओं को इन सब से बचने के उपाय भी बताए गए और सब ने छात्राओं को उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी किया। आज का कार्यक्रम बहुत ही उम्दा था कार्यक्रम आज का, और बहुत अच्छा लगा। नारी सशक्तिकरण के संबंध में बताया गया और सारी नारियां ही यहाँ उपस्थित थी। मेरा थोड़ा सा रोल है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से है, और मैंने अपने प्राधिकरण के अधिकार, उनके दायित्वों के संबंध में बताया। मेरा प्राधिकरण क्या काम करता है, सब लोग यहाँ जानते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का काम लीगल एड देना है। जो अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनको अपने अधिकारों के संबंध में जानकारी नहीं है, वो अपने लॉयर को हायर नहीं कर सकते हैं, वो मेरे यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार में आ सकते हैं और वो अपना लीगल एड ले सकते हैं। हमारी संस्था इसके लिए काम करती है, लगातार रात दिन काम करती है। और आज का स्पेशल कार्यक्रम तो नारी के ही लिए ही था। अभी आप खुद कुछ दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बीता है, और जो पखवाड़ा चल रहा है उसी कार्यक्रम का एक भाग है, जिसके वजह से हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। और थोड़ा सा मेरा कार्यक्रम यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बारे में लोगों को, बच्चियों को बताना था, ताकि यदि इनके साथ किसी तरह की कोई समस्या हो तो वो मेरे पास बेहिचक आ सके। उनको यह ना लगे कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, उनको यह लगे कि मैं अपने परिवार के किसी वरिष्ठतम सदस्य के पास जा रहा हूँ, ताकि मेरा कुछ विधिक रूप से किसी तरह का सहायता मिल सके। उसमें ज़्यादातर कार्यक्रम जो है महिलाओं के जागरूकता के लिए, जिसमें आपको हर संडे जो है महिलाओं के संबंध में उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यदि पॉक्सो का अगर कार्यक्रम चलता है वो भी महिलाओं के लिए ही है। नारी उत्थान के संबंध में किसी तरह की कोई बात की जा रही है, महिलाओं के लिए ही है। लीगल एड के संबंध में की जाती है, ये महिलाओं के लिए ही है। या यदि दहेज प्रताड़ना के संबंध में बात की जा रही है, घरेलू हिंसा के संबंध में बातें की जाती है, प्ली बार्गेनिंग के संबंध में बातें की जा रही है, सारे कार्यक्रम कमोबेश महिलाओं के लिए ही हैं। एक तरह से ये पखवाड़ा जो समाप्त हो रहा है महिला दिवस के लिए, उसी ख्याल से किया गया, लेकिन बच्चियों के बीच जो बातें हम लोग कानूनी तौर पर बताने आए, उसका एक मूल उद्देश्य ये भी है कि सिर्फ बच्चियां सुन ले और उन्हीं की ज़िंदगी से, उनके उम्र वाली समस्याओं से जुड़ी हुई बात हो तो उसका रास्ता वो चयन कर ले या सहयोग ले ले, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हर बच्ची इन बातों को अपने घर में जाके बोलती है, और हर बच्चे और बच्चियों के माता पिता को भी बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उनको ये जानकारी मिले कि अपने पूर्णिया में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो नालसा से, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से काम करती है, उसके तहत काम करती है, बिहार स्टेट से लेके तालुका तक काम करती है। तो वहाँ पे जो भी विधिक सहायता हो उसमें वकील रखने की ज़रूरत नहीं होती है, स्टैम्प की और कोर्ट फीस की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी आदमी सादे कागज़ पर आवेदन लिखकर अपनी बात रख सकता है।
इस बात की जानकारी हम लोगों ने बच्चियों को तो दी, शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी सबको दी। इन लोगों के द्वारा उस घर में, उस मोहल्ले में भी ये बात जाएगी तो मे भी पॉसिबल कि उनके घर में कोई ऐसी समस्या है जो बच्ची से संबंधित नहीं है, लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत उनको सहायता मिल सके वैसी समस्या है, तो वो भी आकर प्री लिटिगेशन या पोस्ट लिटिगेशन किसी भी कंडीशन में हमारे यहाँ के फोरम से, हमारे सचिव महोदय के माध्यम से वो सहायता प्राप्त कर सके। अधिकार के साथ साथ महिलाओं के कर्तव्य भी उतने ही बड़े हैं, जबकि महिलाओं के कर्तव्य दुगुने हो गए हैं। महिलाओं का कर्तव्य घर में भी उतना ही है जितना कि बाहर है। तो महिलाएं तो अपना डबल रोल जो है अदा कर रही हैं, वो बाहर के क्षेत्र में जो है काम कर रही हैं और उसी तरह से घर में भी उनको बच्चे के प्रति उनका कर्तव्य है, पति के प्रति जो है कर्तव्य है, माँ बाप के प्रति कर्तव्य है। जैसे कि अभी महिलाओं को अधिकार दिया गया है कि पिता की संपत्ति में महिलाओं का भी अधिकार है, लेकिन उनका अधिकार माँ बाप की सेवा में भी होना चाहिए कि वो अपने माता पिता की सेवा भी करें। ये नहीं कि केवल वह जो है संपत्ति लें और उसके बाद अपने माता पिता को छोड़ दें। तो जहाँ पर यदि संपत्ति लेने का अधिकार है तो उनको अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। अगर अपने सास ससुर की भी सेवा करनी चाहिए। तो महिलाओं का तो बहुत ज़्यादा जो है कर्तव्य है, कर्तव्य को निभा रही हैं और निभाना भी चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम यहाँ धन्यवाद देना चाहेंगे सुचित्रा दी का, इस स्कूल के प्रिंसिपल सर का, जो कि इतना अच्छा एक कार्यक्रम अपने स्कूल में कराने के लिए सोचे, जिससे कि बच्चियों को उनके अधिकार के बारे में, उनके राइट्स के बारे में पता रहे, वो कैसे उनको आगे क्या अच्छा करना चाहिए उसके बारे में पता रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है और अगर ऐसा पहल हर स्कूल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। और हम उसके बाद धन्यवाद देना चाहते हैं अपने DLSA सेक्रेटरी सर का, जो कि ऐसे किसी भी काम में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जहाँ भी बच्चों को प्रेरित करने का रहता है, उनके अधिकार की बात होती है तो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे उनके अधिकार के बारे में, उनका जो राइट्स है उस पर हम लोग बात किए। तो मुख्य रूप से जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम है, जिसके अंतर्गत कि कोई भी महिला को प्रेगनेंसी या इशू के समय में 6 महीने का मैटरनिटी लीव का उसका अधिकार है। और जब उनका मैटरनिटी लीव का रहता है 6 महीना का, तो उस पीरियड में उसका जो है वो वेतन काटा नहीं जाता। ये उनका अधिकार है कि वो 6 महीने का लीव ले सके। उसके बाद आपको समानता का अधिकार है, वोट देने का राइट्स है। उसके बाद जो एजुकेशन का है, डिफेंस के बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें कि पहले गर्ल्स अलाउड नहीं थी, लेकिन अब हर फील्ड को गर्ल्स के लिए भी खोल दिया गया है। और सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिल रही है कि गर्ल्स के लिए अगर हर फील्ड खोल दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा कर रही है और आगे बढ़ रही है। जो भी स्कूल जिसमें 18 साल से कम की बच्ची पढ़ती है तो उसमें ये जानकारी होना ज़रूरी है कि पॉक्सो क्या है, क्योंकि अगर आपके अधिकार के लिए कोई कानून बना है तो आपको जानना चाहिए कि ये कानून बना। पॉक्सो के अंतर्गत लड़की लड़का कोई भी हो, अगर उसके साथ किसी भी तरह का यौन उत्पीड़न या ऐसा कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए एक कानून ही बना हुआ है। वो उसके तहत जो है अपने नज़दीकी थाना में, अगर लड़की है तो वो महिला थाना में, उसके लिए सेपरेट महिला थाना भी है। अब ये नहीं है क्या कि हम थाना कैसे जाएंगे, उसके लिए कंप्लीट अलग है। अगर किसी भी फीमेल या लड़कियों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो कंप्लीट उसके लिए अलग महिला थाना है, वो जहाँ बेझिझक अपनी बात को रख सकती है, बोल सकती है। कोई भी थाना में भी अगर वो अपने बात को नहीं रख सकती है या कोई तरह का परेशानी होता है तो डायरेक्ट कोर्ट में भी इस पर CA केस कर सकती है। और पॉक्सो ऐसा कानून है जिसमें जो भी मतलब कर रही है कंप्लेन, जिसके साथ भी जो भी पीड़िता है उसका कहीं भी नाम तक नहीं आता है, इवन कि हाँ उसका नाम तक गोपनीय रखा जाता है। उड़ान दस्ता पुलिस के द्वारा चलाया जाता है और कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आप बाहर हैं, वहाँ भी अगर आपके साथ किसी तरह का कोई समस्या है, कोई पीछा कर रहा है या किसी तरह का आपको डर है तो आप बस एक कॉल करें, जहाँ आप हैं वो वहीं आ जाएगा आपका हेल्प के लिए।
तो इन लोगों को जानना चाहिए कि ये सब इनका अधिकार है, और अगर इनके साथ किसी तरह का परेशानी है तो यही नहीं लगे कि हम किसको बोलें, क्या बोलें, या अपने आप में रह जाए, वो घुटन बहुत ख़राब होता है। अगर ज्ञान होता है, अगर किसी चीज़ का जानकारी, फिर ही तो वो आगे बढ़ेंगी। तो इसीलिए ये जानकारी लेके हम लोग सब अलग अलग फील्ड से इस पे आए हैं और बात किए हैं।